जीवन्तभावरुचिरं मयि देवरूपं गुरुत्वां सदैव परिपूर्णमदेव तुल्यम् आत्मानुभूतिमदतां भव सिद्धरूपं ज्ञानैव भवतां सद्गुरुदेव। इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर, इस व्यास पूर्णिमा के अवसर पर, इस सिद्धाश्रम पूर्णिमा के अवसर पर आप लोगों ने, आप सभी उपस्थित शिष्यों ने, अनुपस्थित शिष्यों ने जो प्यार, जो अपनत्व, जो आत्मीयता, जो छछलाहट, जो प्यार की एक सरिता, एक गंगा मुझे प्रदान की है, जितना उल्लास और उमंग आपने बताया है, जितनी ऊष्मा और निर्मलता, चेतना और अद्वितीयता आपने प्रदर्शित की है, उसके लिए वास्तव में मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, आपके कल्याण कामना। जीवन का बहुत बड़ा भाग इस लौकिक रूप में आपके सामने व्यतीत किया है और बचपन से लगाकर आज तक जीवन की चेतना, एक गरिमा, एक मन की छटपटाहट, एक मन की वेदना और एक मन की स्पष्टता की यह कि मैं आर्यावर्त में हूं, इस भारतवर्ष में हूं, उस भारतवर्ष में जहां सिंधु नदी के किनारे सैकड़ों सैकड़ों ऋषियों ने वेदों की रचना की थी, जहाँ पुराणों की रचना हुई है, जहाँ राम पैदा हुए हैं, जहाँ कृष्ण पैदा हुए हैं, जहाँ बुद्ध पैदा हुए हैं, जहाँ महावीर पैदा हुए हैं, जहाँ अद्भुत घोष हुआ है, जहाँ वेदों की ऋचाओं के उन घोषों के माध्यम से ये आर्यावर्त पूरे विश्व में विख्यात हुआ है। मैं और आप उस आर्यावर्त के निवासी हैं और उस परंपरा को, उस श्रेष्ठता को हम आपके सामने और मेरे सामने, संसार के सामने दिखा देना चाहते हैं और दिखा देना चाहता था कि मैं जीवन में कुछ ऐसा करूं जो अन्य लोग नहीं कर सके, क्योंकि मेरा जीवन एक सामान्य मानव की तरह व्यतीत नहीं करना चाहता था। मैं ऐसा भी जीवन व्यतीत नहीं करना चाहता कि मैं कंदराव में जाकर बैठूं और साधनाओं में, सिद्धियों में आगे बढ़ूं। मैं ऐसा भी जीवन नहीं चाहता था कि मैं बहुत हिमालय के अपने ऊंचे स्थान पर बैठ करके और लोगों को बिना ज्ञान के, बिना चेतना के अपने आप को पूछ जाऊं। ये मेरी चेतना थी नहीं, यह मेरी इच्छा भी नहीं थी, ये मेरी आकांक्षा भी नहीं थी। अगर मेरी आकांक्षा होती तो संसार का श्रेष्ठतम आश्रम, जिसको सिद्धाश्रम कहते हैं, जिसको गोपीनाथ कविराज, विश्वनाथ जी और रमन महर्षि, उच्च कोटि के यज्ञ, योगी और यति और सन्यासी, उनके ग्रंथों में, हजार हजार ग्रंथों में जिस आश्रम का वर्णन है, जो छटपटाते हैं इस बात को कि जीवन के एक क्षण, एक भाग में हम उस सिद्धाश्रम में पहुंच जाएं। ये शब्द अपने आप में कोई हल्का शब्द नहीं है, ये तो गंगा से भी ज्यादा पवित्र और हिमालय से भी ज्यादा उच्च है, जिसकी उच्चता और जिसकी पवित्रता, जिसकी दिव्यता अपने आप में कोई एहसास करने की चीज नहीं है। उनका शब्द लेते ही एक होठों पर एक संगीत लहराने लग जाता है, गंगा अठेलियां करने लग जाती हैं, लहरें नृत्य करने लग जाती हैं, सिंधु उमड़ करके आपस में अपने आप में भिगो देते हैं, आकाश नीचे झुक जाता है, पृथ्वी अपने आप में एहसास करने लग जाती है। ये शब्द इन चार अक्षरों में बहुत बहुत एक गरिमा, एक उच्चता, एक श्रेष्ठता, दिव्यता, एक विविधता भरी हुई। मैं चाहता था उस सिद्धाश्रम में भी रह सकता था, मैं चाहता था वहां ऋषियों, मुनियों, योगियों के बीच में भी अपनी साधनाएं और शुद्धता उनको दिखा देना चाहता था, उनको बता देना चाहता था, मगर ये जीवन का लक्ष्य था नहीं। जीवन का लक्ष्य तो जब ये स्थिति बनी, जब हिमालय में विचरण किया, जब उन साधना और शुद्धियों को प्राप्त किया जो अपने आप में कठिन, असंभव और दुर्बोध हैं, जिनके बारे में कहा जाता कि ये कुछ संभव नहीं है, जहां मखौल उड़ाया जाता था, जहां दीनता और दत्ता को पैरों तले कुचला जाता था, जहां दास्ता की सांस में सांस ले रहे थे, जहां गुलाम की जंजीरों में झगड़े हुए थे, उस समय तुमुल घोष करता बहुत कठिन और असंभव कार्य था, जहां एक एक बात सहन करना पड़ता था, जहां अंग्रेजों की दास्ता को स्वीकार करते हुए मन में छटपटाहट पैदा होती थी कि गुलामी से बाहर निकलना है, हर हाल पर निकलना है, सारे वक्त को अपनी जगह पहुंचाना है। इस जीवन की आग की तौर पर बेचैनी मेरे सीने में थी। मैं चाहता था तो पूर्ण शिक्षित व्यक्तित्व था,
मैंने MA किया था, PhD की थी, 2-3 सब्जेक्ट में डॉक्टरेट की थी, पत्नी थी, पुत्र थे और ऊंचा घर समाज और प्रतिष्ठित व्यक्तित्व थे और पूरे अखिल भारतीय सीमाली समाज का मैं अध्यक्ष रहा हूँ। मगर यह तो एक छोटा पोखर में खड़ा होने की समान। मेरा ग्रस्त वो था ही नहीं। मेरा ग्रस्त तो पूरा हिमालय था, जहाँ एक पांव यही होता था, दूसरे पांव दूसरी कंदरा या दूसरे शिखर पर होता था। इन पैरों ने हजार मील उस हिमालय को नापा है, जहाँ भारत का उस बात को एहसास नहीं कहाँ कंदरा है, कहाँ गुफा है, क्या चीजें हैं और क्या मानसरोवर है, मानसरोवर की विशेषता क्या है, क्या सिद्धाश्रम है, कैलाश पर्वत क्या है, उन लोगों को भी मालूम नहीं है हकीकत क्या है। मैं इसको स्पष्टता के साथ बता सकता हूँ, जीवन का भाग वहां बिताया, उन पत्थरों पर रगड़ खाते हुए यौवन समाप्त किया, सीने पर बर्फ की सिल्लियां और पत्थरों की रगड़ खाई, पैरों में छाले पड़े, भयानक हिंसक जानवरों के बीच में विचरण करता रहा, लोगों की ताने गालियां अपमान सहन करता रहा, मगर फिर भी उन साधु और सन्यासियों जो कथाकथित साधु सन्यासी थे, जो एक ढोंग था, पाखंड था, छल था, उनके साथ करके खड़ा होना पड़ा। ये स्थिति बनी कि वाराणसी में जब मैं उन पंडितों के सम्मेलन में जब बोला तो उन्होंने उठा करके मार पी करके मुझे गंगा में फेंक दिया, उनको भी सहन किया। मैं उनको यही कहता था तुम मंत्र सही नहीं बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो, ये मंत्र सही नहीं है, और वे उस बात को सहन नहीं कर पा रहे थे। यही स्थिति हिमालय में जब मैंने उनको कहा कि ये घोष तुम्हारे सही नहीं है, मंत्र तुम्हारे सही नहीं है, वो साधु चिंतों से 2000 साधु ने मिलकर के मार पीट करके अलग गंगा में फेंक दिया था मुझे, और मैं फिर भी जीवित रहा था। फिर भी दूसरे उनके बीच में कहा कि गलत है, गलत है। फिर उन सन्यासियों के ऊपर पहाड़ रखता हुआ खड़ा था। मैं कहा गलत है, नहीं गलत है, ढोंग है तो ढोंग है, पाखंड है तो पाखंड है, और पूरे आधे वर्ष से भारत से यथासंभव मैं प्रयत्न करूंगा कि ढोंग और पाखंड और छल इस मंत्र कोई ज्ञान योग आयुर्वेद में है उसको दूर करने का पूरा प्रयत्न करूंगा, और मैं ही नहीं मेरे सारे शिष्य करेंगे। और मैंने ऐसा किया। इस बात का कोई मुझे घमंड नहीं है, इस बात का गर्व है, इस बात का गर्व है कि मैंने उन मंत्रों को अपने पूर्ण के साथ समाज में स्थापित करने का प्रयत्न किया। इस बात का मुझे गर्व है कि जो तंत्र अपने आप में एक लज्जित और घृणास्पद चीज बन गई थी उनको सही रूप में स्थापित किया। ये मैंने समझाया कि आयुर्वेद के माध्यम से मरे हुए व्यक्ति को जिंदा किया जा सकता है, यह मैंने समझाया, क्योंकि लोग मुझे केवल मंत्र के रूप में और ज्योतिष के रूप में जानते हैं। मैं तो इनसे बहुत ऊंचा आयुर्वेद के बारे में जानता हूँ, पूरा हिमालय को आयुर्वेद के रूप में जानता है। ये सारे तथ्य जब जीवन का एक आनंददायक जीवन क्षण था, जब विवाह किया था तो उसके हाथ की मेहंदी भी सूखी नहीं थी, और कुछ दिन बाद मैंने कह दिया था मैं संन्यास लूंगा, मैं संन्यास हर हाथ में लूंगा। मेरी माँ, मेरे बाप, मेरे भाई, मेरी पत्नी, उनकी आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे और वो सोच रहे थे कि क्या स्थिति है, क्या विवाह किया मैंने, ये कैसा विवाह है। जहां 8 दिन बाद मेरा पति ये कह रहा कि संन्यास ले लूंगा तो जीवन क्या अर्थ रहेगा। और मैंने कहा था कि मेरा जीवन केवल एक जगह बचने के लिए, एक जगह समाप्त होने के लिए नहीं, ये जीवन किसी और के लिए है। उनके लिए मुझे जीवन के एक अंक को बांटना है, मुझे जानना ही है, हालात में जानना है, क्योंकि ये पाठ्य कर देना है। और हिमालय के कहां मैं नहीं घूमा, कौन सा ऐसा स्थान है जहां मैंने विचरण नहीं किया। आज हिमालय के साधु सन्यासी योगी यदि कहते हैं कि आपको गस्त में जाके मिला क्या, जहां आप पूरे ब्रह्मांड विचरण करते थे वहां एक छोटे से घर में कैद होकर रह गए आप, जहां वायुवेग से गमन करते थे वहां छोटी सी कार में आकर बैठ गए। इसमें आपने प्राप्त किया। और मैं उनको कहता हूं कि मैंने इन लोगों का प्यार प्राप्त किया है, चंद्राओं में बैठ करके साधु सन्यासी बनना बहुत कठिन काम नहीं है, ऊंचे सिंहासन में बैठ करके मालाएं पहनना बहुत कठिन काम नहीं है, पर लोगों की ताने, अपमान, गालियां और इन लोगों के आग में झुलस करके आप लोगों को ज्ञान देना बहुत असंभव कठिन काम में मैं जान पाऊं। क्योंकि मैंने आपको प्यार किया है, आपको स्नेह दिया है, आपको अपनत्व दिया है, मन का एक एक खून, एक एक कतरा आपके लिए बहाया है, पूरे संसार में सिद्धाश्रम से जूझते हुए बहाया है, और आप में बहाया है मैंने। जब मैंने आपको कहा कि मैं आपको एक बात दिखा देना चाहता हूं, और आप में से 5-7
आप लोगों को दिखाया है। उनको वायु देश से जाके सिद्धाश्रम दिखाने पहली बार आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूँ, चाहे वे ज्योति गुर्जर बैठे हो, चाहे सामान्य रूप में बैठे हो। देश बात के गवाह है। देश बात के यहाँ पर भी एक सफेद कुर्ते पहने हुए पंडित बैठे हैं, जिनको जोधपुर में मैंने तिनके से कागज के टुकड़े से सोना करके दिखाया था, वो बैठे हुए यहाँ पर, ये सामने बैठे हुए हैं। ये खन्ना यहाँ बैठा हुआ है, जिनकी पत्नी अमरनाथ में बिल्कुल मृत हो गई थी, डॉक्टर ने कहा मर गई है, बिल्कुल सांस नहीं है, उनको वापस जीवित करके दिखाया, उनकी पत्नी और पति दोनों यहाँ जिंदा बैठे हैं। ये कोई अभिमन्य तो नहीं कह रहा हूं, मैं इसका चमत्कारी बात बोलना भी नहीं चाहता, मैं उदाहरण देकर समझा रहा हूं। लोग कहते हैं सूर्य की किरणों के माध्यम सोना कैसे बनाया जाता है, उदाहरण दिया गया कैसे बिल्कुल मरे हुए डॉक्टर की डेड बॉडी है और 15 मिनट तक डेड होने के बाद कैसे जिंदा होती है, वो आपके सामने उदाहरण। इस बात से यह स्पष्ट होता है कि मंत्रों में ताकत है, क्षमता है, चेतना है, और इसी काम के लिए सिद्धाश्रम में जब जाता हूं तो उन ऋषियों 2,000-3,000 ऋषियों की आंखों में आंसू छलकाते हैं, मुस्कुराहट आ जाती है, उदासी के चेहरे पर प्रसन्नता का भाव व्यक्त हो जाता है। जहां मैं चलता हूं तो वहां दूर लेकर अपने शरीर और आंखों मिलते हैं, एहसास करते हैं कि दोष के माध्यम से हम पूर्णता प्राप्त कर लेंगे। ये बिल्कुल निकलता है, चाहे शरीर से मोटा था जो नहीं लाल सुर्खी होने वाली बात है, मगर इस बात का मुझे गर्व है, इस बात का फख्र है कि सिद्धाश्रम को जो कुछ बनाया, सही ढंग से बनाया, उस बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा परिश्रम मेरा है। उसको सही ढंग से मृत जहां मैं गया था तो साधु सन्यासी बैठे हुए रूखे पेड़ों के नीचे बैठे हुए मंत्र जाप कर रहे, साधना कर रहे और आंखें बंद किए, कुछ हलचल नहीं, कुछ जीवनता नहीं, कुछ चेतना नहीं, कोई प्रफुल्लता नहीं, कोई अफसरों के नृत्य नहीं, कोई गंधर्वों के गान नहीं, कुछ नहीं करने का इस संसार में मेरे विचरण नहीं कर सकता। इसको सजीव सप्राण बनाना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है, और उसके लिए जूझा। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हें सब करके दिखाऊंगा, आप सारे सन्यासियों सीधे में पांव रख के करूंगा, हालात में करूंगा। और मुझे इस बात का गर्व है कि कई हजार वर्षों की तपस्या प्राप्त सच्चिदानंद जी गुरुदेव, जो गंगा और हिमालय और सबसे ब्रह्मांड से विशेषतम है, उन्होंने पूरे 25,000 वर्षों में उस अकेले व्यक्तित्व ने, उस गरिमामान व्यक्तित्व ने, उस गंगा के समान पवित्र व्यक्तित्व ने केवल 3 शिष्य बनाए। इस बात का मुझे गर्व और फख्र है कि मैं उनका शिष्य हूं, और अगर मैं उनका शिष्य हूं, मुझे फख्र है, तो मेरे शिष्यों को फख्र है कि वो मेरे शिष्य हैं। और जब भी मैं सिद्धाश्रम में ले जाने की आपको बात करता हूं तो मुझे मालूम है कि आपकी न्यूनताएं क्या है, आपकी अद्भुतता क्या है। आपने जब पाँव में छाले नहीं पड़ते हैं, आपने खून के कतरे जलाए नहीं है, आपने शरीर को सुखाया नहीं है, आपने घर को छोड़ करके जंगल विचरण नहीं किया है, आप उनकी गालियां और अपमान सहन नहीं किया, लाठें नहीं खाई आपने नहीं खाई, आप पेट के नीचे और टेंट के नीचे बैठ करके ज्ञान गरिमा ली है। मैंने उनकी धोतियां धोई है, लंगोट धोई है, दुख दरिद्रता कष्ट और पीड़ा झेली है, आंसू साथ में मैं उनके ज्ञान को प्राप्त किया। ये आपका सौभाग्य है, आपको बढ़ेगा। मैं कभी मुर्दा और घटिया जीवन नहीं किया, मेरे आंख में तेज है, मरते अंतिम क्षण तक मेरी आंख में लपट बनी रहेगी, और मृत्यु मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। ये मैं आपको 1000 बार कह सकूं, पूरे संसार को कह सकूं, कुछ नहीं कर सकती, संभव नहीं। वृद्धावस्था मुझे शिथिल नहीं कर सकती। आज मेरी आंख में और मेरे चेहरे में उतना ही तेज है, रहेगा अंतिम क्षण तक। वो अंतिम क्षण से 5,000 वर्ष बाद आए, 25,000 वर्ष बाद आए, अभी आई नहीं। उस सिद्धाश्रम में जिस सन्यासियों को कहता हूं कि मैं उन शिष्यों को यहाँ लेके आऊंगा, तो वे मुझे एक ऐसी नजर से देखते हैं कि ये ऐसी अनहोनी बात कैसे होगी, इस सिद्धाश्रम का क्या हाल होगा, कैसी स्थिति बनेगी। और उनका मेरा संघर्ष कई वर्षों से है, इस बात वर्षों से मैं इनको लेके आऊंगा ही। और वे गुरुदेव से शिकायत करते हैं कि क्या होगा सिद्धाश्रम का, इस स्थितियों का झील का क्या होगा, इन अवसरों के साथ क्या स्थितियां बनेगी, इन गंधर्वों की स्थितियां क्या बनेगी। तो गुरुदेव कहते हैं निखिल क्या हो रहा है? मैंने कहा वही हो रहा है जो अभी तक हुआ नहीं है, ये होगा, और हर हालत में गुरुदेव आपकी आज्ञा से लेके आऊंगा, हर हालत में लेकर आऊंगा। और मैं आपके पिछले जीवन को, उससे पिछले जीवन को आप भुला बैठे भूले, ये आपकी मर्जी है। आप मुझे माने नहीं माने, ये आपकी इच्छा है। आप गुरु रूप में स्वीकार करें और शत्रु रूप में स्वीकार करें, आपकी इच्छा है।
कृष्ण की गीता में कहा कि ये था माम प्रवृत्ते तथा जान्यो। आप इस रूप में मुझे देखेंगे, मैं भी आपको उसी रूप में देखूंगा। दुर्योधन को शत्रु के रूप में देखा, विष्णु को भगवान के रूप में देखा, अर्जुन को सखा मित्र के रूप में देखा और राधा को प्रेमी के रूप में देखा। अपनी अपनी भाव में जिस रूप में देखा, कृष्ण ने आपको उसी रूप में देखा। आप जिस रूप में मुझे देखें, शत्रु रूप में देखें, मित्र रूप में देखें, स्वजन रूप में देखें, माँ बाप के रूप में देखें और गुरु रूप में देखें, मैं उसी रूप में आपके साथ निरंतर विचरण करूंगा, मगर आपको छोड़ूंगा नहीं। किसी आपसे नहीं। कई जन्मों से आपको मेरा साथ रहा है, मैं जानता हूं। वह जानता है जिसको ज्ञान की गरिमा है, जिसको शुद्धता है, उसको ज्ञान है। हो सकता है मेरी बात आप लोग समझे, तो जिसकी अति बुद्धि होती है वो थोड़ा समझेंगे। इस बात में प्रभाव करता है कि जिंदगी में ऐसा किया, ऐसा देखा। मानसरोवर 28 बार गए और एक दो बार नहीं, जब एक बार जाते हैं तो लोग अपने आप को महासरोवर 28 बार कोई पैरों से नापा है मानसरोवर को। पूरे मानसरोवर के इस छोर से उस छोर तक पैर तैर करके उस मानसरोवर को पार किया। मैंने अपने सीने से पार किया, मैंने देखा कि मैं रही और वहां से मैं सिद्धार्थ गया और मैं नहीं गया हूं, सैकड़ों सन्यासियों को लेके गया हूं, सैकड़ों शिष्यों को लेके गया हूं और 10 शिष्यों को लेके गया हूं। उनको एहसास करवाया ये सिद्धार्थ है, ये सिद्धेश्वर चीज है, ये अद्वितीयता है, ये पात्रता है, ये दिव्यता है, ये चेतनता है। उसके बाद